नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। अगर कोई आपसे कहे कि गंगा नदी में 21 दिन की बच्ची तैर रही है, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि कलयुग की मां ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर 21 दिन की बच्ची को गंगा नदी में फेंक दिया। इस बच्ची का कसूर क्या है, किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा उसे दी गई, ये उसे भी पता नहीं। बंद लकड़ी के बॉक्स में कैद बच्ची बस यही पूछ रही है कि बताओ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए बच्ची के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी ली है। साथ ही मल्लाह गुल्लू को सरकारी आवास देने को कहा है। तो गाजीपुर के ददरी घाट के पास गंगा नदी में एक नवजात बच्ची बक्से में बंद मिली। हवा के कारण पानी में तैर रहा लकड़ी का बक्सा किनारे आ गया। लोगों ने उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। फिर मल्लाह गुल्लू ने बक्से को पानी से बाहर निकाला। बक्सा खोला तो उसमें एक बच्ची मिली जिसका नाम गंगा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान। जिस घर में बिटिया नहीं, वह घर है रेगिस्तान। माता गंगा की गोद में बेटी गंगा। लकड़ी के बक्से में ददरी घाट पर मिली नन्ही परी। ये तस्वीर पौराणिक कथाओं की है। जब माता सीता ने धरती से जन्म लिया था, राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे तो धरती के अंदर से एक बक्सा मिला जिसके अंदर माता सीता थी। ये तस्वीरें धार्मिक और पौराणिक है, लेकिन जो तस्वीरें गाजीपुर के ददरी घाट से आई वो ना तो धार्मिक है और ना ही पौराणिक है, लेकिन हाँ, हैरान और परेशान कर देने वाली जरूर है। सोमवार सुबह एक नवजात बच्ची बक्से में बंद गाजीपुर के ददरी घाट के गंगा नदी में तैरती मिली। लोगों को लकड़ी के बक्से में से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर मल्लाह गुल्लू ने बक्से को गंगा नदी से बाहर निकाला। बक्सा खोला तो उसमें 21 दिन की एक बच्ची रो रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि जब मल्लाह ने बक्सा खोला तो उसमें देवी दुर्गा और भगवान विष्णु का चित्र लगा था। नन्ही बच्ची की कमर में चुनरी बंधी थी। साथ में बच्ची की जन्म कुंडली भी रखी थी। इसी कुंडली से पता चला कि बच्ची का नाम भी गंगा है और वो 21 दिनों की है। इस घटना की जानकारी मल्लाह गुल्लू ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी गंगा को सुरक्षित अपने पास रखा है। बच्चे को आवाज मिली तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए, है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोले तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं, है ना। मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी। अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी, है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बह कर जा नहीं थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। अभी हाँ, है ना। हाँ, आ रहे थे। हाँ, हम पालेंगे। अभी भी डीएम साहब को दरख्त दिए हैं, अभी पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसने इस नन्ही सी जान को बक्से में बंद कर फेंका और क्यों फेंका? क्या किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर किसी ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऐसा किया, या अपने किसी कुकर्म को छुपाने के लिए बेटी की बलि दे दी? वहीं जिस नाबिक गुल्लू चौधरी को बच्ची मिली, उसने बच्ची के पालन पोषण की इच्छा जताई। सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लिया और घटना की जानकारी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही योगी सरकार ने तुरंत बच्ची का संज्ञान लिया और बच्ची की देखभाल का जिम्मा सरकार को सौंपा। न्यूज़ वन इंडिया अपील करता है कि बच्ची के माता पिता आगे आएं और बच्ची को वो अधिकार दे जिसकी वो हकदार है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गाजीपुर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है।
यह हमारा सवाल है। सबसे पहला सवाल, गाजीपुर के ददरी घाट पर बच्ची को आखिर किसने फेंका? दूसरा सवाल है, बच्ची को फेंकते समय क्या किसी ने नहीं देखा? तीसरा सवाल है, लकड़ी के बॉक्स से मिल सकता है सुराग, यानी जो लकड़ी का बॉक्स है जो मिला है उसी से सुराग मिल सकता है और जांच का विषय है ये। चौथा सवाल है, बच्ची का जन्म किसी आसपास के अस्पताल में हुआ होगा, किसी तांत्रिक के कहने पर फेंकी गई है बच्ची, किसी अंधविश्वास का शिकार हो गए बच्ची के परिजन। तो ये 6 सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हैं। रूपा बुद्धिराजा टैरो कार्ड रीडर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और श्रुति द्विवेदी जी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुख इस बात की होती है कि आखिरकार हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी इस तरह की घटना घट रही जहां बेटी को बक्से में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। सबसे पहले तो हम एक मानवीय आधार पर आपसे ये कमेंट्स चाहते हैं श्रुति जी, सबसे पहले हम आपसे कमेंट्स चाहते हैं और इसके बाद ज्योतिषी के हिसाब से और कार्ड रीडर के हिसाब से भी हम जानेंगे कि आखिरकार इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं ज्योतिष को परे रख के, आध्यात्म को परे रख के, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके जन्मदात्री जो पेरेंट्स होते हैं, पिता और माता, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने कर्मों का निर्वाह करना। कर्मों का निर्वाह यानी कि माता पिता के रूप में कर्मों का निर्वाह करना, चाहे उनको पुत्री हो या फिर उनको पुत्र हो या फिर थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी पैदा हो, उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बन रही है, उनका निर्वाह करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर देखा जाए तो इंडिया में फीमेल जेनोसाइड केसेस भी बहुत आते हैं। ये तो केवल बच्ची को बहा दिया गया है और बहाया भी ऐसे गया है जिसमें उसकी कुंडली भी बताई गई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है, उसकी राशि भी बताई गई है। समय नहीं बताया लेकिन समझ में आ रहा है क्योंकि राशि जो बैठ रही है वो तुला राशि बैठ रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। किसी भी प्रकार का धर्म, हिंदू धर्म खासकर, तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, बहुत ऊंची चीज़ें हैं, इनमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप अपने कर्मों से विमुख होएं। आपको अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए ही आगे बढ़ना है। चाहे वो कर्म करने के लिए आपकी मेहनत दुगनी लगे, चाहे वो कर्म करने के लिए, निर्वाह करने के लिए आपको कितने ही प्रयास करने पड़े, लेकिन आप देखेंगे कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस जीव को वो दुनिया में लेकर आए हैं उसके प्रति होती है। बिल्कुल। और एक जो महत्वपूर्ण है कि तंत्र मंत्र की भी अगर बात कर ली जाए तो वो भी जो साधना करते हैं तो ईश्वर की साधना करते हैं। और कहा जाता है कि आत्मा न कभी मरती है, न कभी जलती है, न कभी सूखती है। आत्मा अजर और अमर है। जिस तरीके से हमारी मातृभूमि है उसी तरीके से आत्मा है और अनंत काल से ये आत्मा एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर कोई व्यक्ति, क्योंकि उस नन्ही सी जान में भी एक आत्मा है और आत्मा ईश्वर के स्वरूप है। बुद्धिराजा जी, में हम आपसे जानना चाहेंगे रूपा जी कि अगर आदमी को ये बोध हो, अगर तांत्रिक को या फिर किसी ने इसी दृष्टिकोण से इस बच्ची को बहाया है, तो क्या एक आत्मा जो ईश्वर का रूप है, क्या उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए था? देखिए, मैं श्रुति जी से बिल्कुल पहले सहमत हूँ कि बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो हम अपने विचार, ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब को अलग रखकर सबसे पहले देखें तो ये स्त्रियों के साथ और बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज हमें गंगा में मिली है ये बच्ची, अभी थोड़े टाइम पहले आप देखिए आपको जमुना में मिलेगी, थोड़े टाइम पहले कूड़े के ढेर में मिलेगी। बच्चियों के साथ ही निरंतर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर। त्याग उन्हीं को ही करना पड़ता है, चाहे वो तंत्र मंत्र के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी रूप में आप कह लीजिए। त्याग तो स्त्री को ही करना पड़ता है और ये बहुत बहुत विडंबना है, बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज बच्चियों के साथ ऐसा निरंतर होता चला जा रहा है। और मैं ये कह रही हूँ, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। किसी भी बच्ची के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप बच्चा पैदा करें ही नहीं यदि आप उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और बार बार ये दुहाई दी जाती है, कहा जाता है हर किताबों में, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आप शिक्षा के किसी भी किताब में देखिए, तो जो माताएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में नारी का आदर नहीं होता वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता, ये बार बार कहा जाता है। लेकिन फिर भी लोग बार बार इस तरह की गलती क्यों करते हैं? आज मन बहुत दुखी इस बात को लेकर है कि गंगा जी में एक रोती बिलखती एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, जिसका कोई कसूर नहीं है, वो धरती पर आई है और उसे इस कदर बहा दिया गया
कि ये कोई नहीं कर सकता, मानवीयता के आधार पर किसी के भी दिल में ये कैसे आ सकता है कि बच्ची को ऐसे बहा दें? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात इसमें यहाँ गौर करनी चाहिए कि आपने किस कारणवश बहाया है। उसमें लिखा है कन्यादान गंगा जी को। किसी भी धर्म में, और खासकर क्योंकि गंगा जी हिंदू धर्म की देवी मानी जाती हैं, गंगा जी में कहाँ कन्यादान का नियम है? कोई नियम नहीं कहता है। कौन सा वेद कहता है, कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा धर्मगुरु कहता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने सेंसेस में इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि कन्यादान गंगा जी में, और वो भी एक जन्म ली हुई बच्ची जिसका कि अभी जन्म होता है ना तो सूतक लगता है, सूतक भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि उसका जन्म अगर हुआ है 25 मई को, तो जो उसको बहाया गया है 16 जून को, जो डेट डाली हुई है उसमें। तो ये देखिए कि 1 महीने की भी नहीं हुई, 15 दिन मात्र की आपने 3 हफ्ते की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। और नेचर देखिए कि कितना बड़ा होता है। 16 जून को जो बच्ची प्राप्त हुई है जी, उसी दिन उसे पाया भी गया है, और वही सबसे बड़ी बात है कि मतलब नियर बाय एरियाज में से ही होगा, और नेचर ने ही उसकी रक्षा करी है। नहीं तो भूखा प्यासा, गर्मी इतनी, इन सब से जूझती हुई वो नन्ही सी जान, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है जीने की, वो बच गई। और देखिए, जैसे कि आप गंगा जी की हम लोग जब जिक्र करते हैं तो माँ गंगा तो जीवनदायिनी है, बिल्कुल, वो मोक्षदायिनी मोक्षदायिनी। वो तो हमारे जीवन को उद्धार करती हैं, उदाहरणी है वो। और वहाँ एक बच्ची को कन्यादान के रूप में वो कैसे स्वीकार कर सकती हैं? जी, इस विषय में मैं थोड़ा सा जी कहना चाहूंगी। जी रूपा जी, कि कन्या का, बच्ची का कभी भी दान किसी भी शास्त्र में ये वर्णित है ही नहीं कि आप किसी जो बच्ची पैदा हुई है, ये जो नवजात शिशु है, उसका आप दान करेंगे, कहीं वर्णित नहीं है, और इसका कोई मान्यता किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। कन्या का दान जरूर होता है, जिसे कहा जाता है कि महादान माना जाता है। कन्या का वो तब होता है जब उसके हाथ पीले कर कर उसको वर के हाथ में दिया जाता है। अन्यथा जब तक बच्ची अपने ही लायक नहीं है, बच्ची अपनी माँ पर निर्भर है, जो अपना जीवन स्वयं नहीं चला सकती, उसका दान तो ये एक मनगढ़ंत कहानी मैं इसको मानती हूँ, और मैं इसको एक अपराध मानती हूँ। इसको रोकना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल। अब जब हम लोग बात कर ही रहे हैं और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है, मिल गई है, सरकार ने खुद संज्ञान लिए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि भरण पोषण के लिए, पालन के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, और जो जिन्हें मिला है उन्हें भी सरकार पूरी तरीके से सब कुछ जो भी सुविधाएं हो मुहैया कराई जाएगी। अब हम लोग उनके भविष्य के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। श्रुति जी, आप बताएं कि इस बच्ची के कुंडली के बारे में, उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, जो थोड़ा सा जो प्राप्त हुआ है, जो भी कुछ, उसके अंदाज से आप बताइए कि कैसा भविष्य रहेगा। देखिए, जो डेटा इसका निकला है जी, और वो डेटा क्योंकि उस पर्ची में था, जिस टोकरी में ये बच्ची, जिस बक्से में ये बच्ची मिली है, इसकी स्थिति से और राशि नाम इसका राम रखा गया। तो ये तुला राशि की जातक है। तुला राशि पे अभी अढ़ैया चल रही है, और फिलहाल जब जिसे बहाया गया उस समय शनि और मंगल ऑपोजिट बैठे थे। मेरे हिसाब से इस बच्ची का लग्न भी तुला है और राशि भी तुला है, लेकिन अपने माता पिता का सुख नहीं है, लेकिन स्थान वही ले लिया जो आसपास का स्थान था। इसका भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, इसकी देखरेख अच्छी होगी, ये रोशन भी होगी, और ये बहुत नाम भी कमाएगी। ऐसा नहीं है जिसने जन्म से ही नाम कमा लिया, भले ही कारण कुछ और हो, भले ही पीड़ा हुई हो, लेकिन नाम इसको मिला है। और देखा जाए तो ये जुपिटर के अच्छे प्रभाव में हुई है, वक्री शनि अपने घर में हुआ है, इस समय पर हुई है, तो मेरे ख्याल से जो है इसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन इसमें कहीं दो बात नहीं है कि मतलब इसको जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का है वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन आगे चल के इसकी मदर इससे इन टच आएगी जरूर, ये होगा जरूर। जी, और रूपा जी, आपके कार्ड क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस बच्ची की बात करूं, जैसे श्रुति जी ने बताया कि उसकी तुला राशि बनती है। अगर हमारे पास जो इसका डेट ऑफ बर्थ आया है, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो हम इसकी पूरी डिटेलिंग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जितनी हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से श्रुति जी ने बताया कि तुला इसकी राशि निकलती है। तुला राशि के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको यही बोलेंगे, यानी कि तुला राशि है तो सुंदर बहुत होगी कन्या, निडर होगी, और तुला राशि पर जैसे कि बता ही रही हैं तुलसी जी की ढैया चल रही है, परंतु तुला राशि के लिए जो समय आ रहा है, जो अभी आपने देखा होगा सूर्य का परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि में, और अभी बृहस्पति जी भी 20 तारीख को वक्रीय होने जा रहे हैं, जो स्थितियां चल रही हैं कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए कहीं ना कहीं फेवर में रही हैं, तभी वो बच्ची बच गई है। और आगे हम अगर कार्ड से उसके भविष्य की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि बच्ची पावरफुल किसी पोजीशन पर जरूर होगी, कोई ना कोई ऐसी जॉब, कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे उसका नाम रोशन होगा। और मैं ये भी कहूँगी, और मेहनती बच्ची होगी,
और ये सरवाइव कर लेगी अपने आप में, ये अपने आप सरवाइव करेगी हर चीज़ को, चाहे इसको किसी की हेल्प मिले या ना मिले। परंतु जो पहले ही कंट्रोवर्सी में आ चुकी है, जो नाम ले चुकी है, तो लाखों हाथ मदद के लिए आएंगे। बिल्कुल। और इसमें हम एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि 3 युग की हम बात करना चाहेंगे। देखिए, त्रेता में सीता माता सबको पता है कि किस तरीके से वो धरती से उत्पन्न हुई। इसके अलावा जहाँ तक द्वापर की बात कर ली जाए तो इसी तरह की सेम घटना कर्णराज के साथ हुआ। आपको आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बॉक्स में बंद करके उन्हें बहा दिया गया था और फिर वो इतने बड़े योद्धा मिले। और मुझे लगता है कि उसके बाद से बच्चियों को फेंकने का, यानी कूड़े के ढेर में कई बार बच्ची मिली है, कहीं पोखरे में फेंक दिया गया, कुछ भी हुआ। लेकिन इस तरह की जो घटना है, जो एक बॉक्स में बंद करके बहाया गया है, कलयुग में मुझे लगता है कि ये पहली घटना है। जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जितनी भी हमने घटनाएं सुनी हैं वो फीमेल जीनोसाइड्स के बारे में हैं कि बर्थ होते साथ, स्पेशली इन एरियाज लाइक हरियाणा या राजस्थान, देखें ये मोस्टली, क्योंकि डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कि इनके साथ कहीं ना कहीं इनको सफोकेट करके ख़त्म कर दिया जाता था, इसलिए मेल फीमेल रेशियो जो है वो इम्बैलेंस होता था। इस पर्टिकुलर केस में मेल फीमेल रेशियो की बात शायद आ सकती है, शायद किसी ने एडवाइस किया हो कि कन्यादान के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे कस्बों की बात नहीं है, लोग प्रेफर करते हैं उसी पंडित या गुरु के पास जाना जो वो बात बोले जो आपको सुनने में अच्छी लगे। वो सच हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुनकर अच्छी लगेगी वो बात बोलेंगे। तो आप वो सोचिए कि उस माता के दिल पे आज क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को बहाया और उसे पता है कि वो बच्ची कहाँ है और वो नहीं मिल पा रही है। अगर वो ये शो देख रही हैं तो डेफिनेटली उन्हें रीच आउट करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि इस घटना के बाद ये खबर जब भी हम लोगों ने दिखाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है। अब आप एक और इस चीज़ को समझिए कि सीता माता जब जन्म ली थी राजा जनक जी के घर में, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक पावरफुल, बेहद ही पावरफुल, उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ये बच्ची पलेगी बढ़ेगी, तो आप समझिए कि उसका कितना बड़ा असर होगा। बिल्कुल, यही इसके योग जो बन रहे हैं कुंडली के हिसाब से भी बन रहे हैं, जिसने जन्म के तुरंत बाद ही ख्याति पाली है। ख्याति भले ही कष्ट द्वारा मिली है, लेकिन ख्याति तो इसको मिल गई है। आज के बाद ये जहां भी जाएगी और अगले 20 साल में भी अगर ये अपना इंट्रोडक्शन देगी तो ये बच्ची याद रखी जाएगी, जिसका संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया और डेफिनेटली बहुत जल्दी ही लिया। मतलब इसमें निर्णय लेने में कहीं भी देरी नहीं करी, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल। रूपा जी, आप बताइए, कार्ड के माध्यम से आप बताइए कि आने वाला 10 साल के बाद जी क्या कार्ड क्या कहता है उसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची के भाग्य में संघर्ष तो निश्चित रूप से है जी। संघर्ष तो उसको पल पल करना पड़ेगा, चाहे उसके साथ सब खड़े हैं, चाहे उसकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं, परंतु बच्ची का जीवन संघर्ष भरा ही रहेगा। जहाँ तक बात आपने मेरे से की कि बच्ची को बक्से में डालकर ही क्यों डाला, ये एक अलग सी बात है। इस पर मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, अलग अलग तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं, पर है तो सब बच्ची को बहाना। आप यदि पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य आए, तो पुत्री का त्याग करने से ये चीज़ कभी नहीं आएगी। मैं आपके व्यूअर्स को ये टीवी के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी, पुत्री तो लक्ष्मी का रूप होती है और आपने लक्ष्मी को ही पहली बार वो विदा कर दिया तो आपको किसी चीज़ की प्राप्ति हो नहीं सकती। जो इसके भविष्य की बात है, आगे आने वाले समय में मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, ये एक अच्छी पावरफुल और उस चीज़ पर पहुंचेगी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष तो इसको पल पल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात जो आपने कही है, हम फिर से दर्शकों को ये दोहरा देना चाहते हैं, क्योंकि जो लक्षण है बॉक्स में, जिस तरीके से फोटोज़ हैं, पूजा सामग्री रखी हुई है, बच्ची को सजाया गया है, ये हो सकता है कि एक लक्षण ये भी हो सकता है कि तांत्रिक के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया होगा, परिजनों को बहकाने के लिए, कि हो सकता है कि इस बच्ची को अगर आप ये गंगा जी में दान कर देते हैं तो आपके घर में बहुत सारी संपत्ति आई। क्योंकि आजकल लोगों के मन में इतने सारे लोभ और इतने सारे इच्छाएं पैदा हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि श्रुति जी, आप थोड़ा सा अपील करें लोगों को कि इसका कितना जो इफेक्ट है वो कितना खराब इफेक्ट होने वाला है उस परिवार पर, अगर उन्होंने किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर ऐसा किया है तो। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ओवर 900 वीडियोस है मेरे तंत्र मंत्र विज्ञान में, और इतनी किताबें पढ़ने के बाद मैं आपको ये बोलूंगी कि किसी भी शास्त्र, धर्म, सांख्यायन, वज्रायन, तंत्र की कोई भी शाखा, शैव, शाक्त, वैष्णव, किसी भी तरीके की शाखा ये प्रमोट नहीं करती है कि
कि आप अपनी संतान को पानी में बहाएं, बच्चे को दफनाएं, बच्चे को भगा दें घर से, चाहे वो जेंडर कोई भी हो। मैं इंक्लूड कर रही हूँ थर्ड जेंडर को भी, जो कि एक मेजर चैलेंज बना हुआ है इस समय, और ये स्पेशली इन द मिड 60s 70s 80s में रहा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यदि आपको कोई पंडित अपने बच्चों को ऐसे करने के लिए बोल रहा है, आपको फौरन पुलिस रिपोर्ट्स लिखानी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। ये मैं आपको एकदम बता रही हूँ, क्योंकि हमने भविष्य पहले भी देखा है, कई सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को साधुओं के पास ले जाते हैं, अल्प ज्ञान के कारण उनके बच्चे सफ़र करते हैं और वो सफरिंग्स बोल भी नहीं पाते हैं। स्पेशली लड़कियों के साथ बहुत सारे क्राइम्स किसी भी धर्म में, ना केवल हिंदू, आप इस्लाम भी देखें, उधर भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। अभी 10 साल की बच्ची के साथ एक रेप हुआ था, ये भी बहुत क्राइम होता है। तो हर उसमें आपको प्रोटेक्शन और जेंडर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और देखिए, ये बात हम लोग आज बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह की जो घटना है वो पहली बार देखने को मिली। गंगा जी में बॉक्स में बंद करके एक 21 दिन की बच्ची को बहा दिया गया, रोती बिलखती, न जाने कब तक वो पानी में बहती रही और आखिरकार वो बच्ची एक मल्लाह के हाथ में प्राप्त हो गई। फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसने ये काम किया है, किसने अंजाम दिया। ये जांच का भी विषय है और हम चाहते हैं कि लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले में प्रशासन भी सक्रियता के साथ इस मामले की जांच करे, आसपास के लोगों को, अस्पतालों को इस बात का गहन छानबीन हो कि किसने इस तरह के दरिंदों जैसे काम किए हैं। चलिए रूपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे रूपा जी कि जैसे श्रुति जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि किसी भी तंत्र मंत्र की किताबों में इस तरह की बातें नहीं लिखी है, लेकिन घटनाएं इस तरह की होती है, बहुत सारी घटनाएं। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को बलि दे देना या फिर उसे बहकावे में ले लेना कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि दर्शकों को आप इस अपने कार्ड के जरिए से बताइए कि कितना बड़ा अन्याय और पाप है, और ऐसा करना लोगों के जीवन में कई जन्मों तक वो पीछा नहीं छोड़ता है। बिल्कुल जी, मैंने ये जैसा कि आपको पहले ही बताया, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यदि आप अपने घर की लक्ष्मी छोटी बच्ची को बहाते हैं तो निश्चित ही आप कभी सुखी रह ही नहीं पाएंगे। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि आप पुराने ज़माने में भी देखिए जिन्होंने अपने बच्चे बहाए या कुछ भी किया, अगर उनके आधारित आप कर रहे हैं, उनको देखकर ऐसा कर रहे हैं, उनका भी जीवन आप स्ट्रगल देखिए कैसी रही, वो भी कभी सुखी नहीं रह पाए। और हमारा कोई पुराण, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई भी ऐसी चीज़, ये अंधविश्वास है, इसमें आपको अपने बच्चियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो लकीली बच्चे के स्टार्स अच्छे थे कि बच्ची बच गई, परंतु कितनी बच्चियां हम देखते हैं कि नहीं बच पाती। तो इस बच्ची के कुछ स्टार्स अच्छे हैं, कुछ दिशाएं अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये मुकाबला कर सकी उन चीज़ों का, लड़ पाई। नहीं तो आप कोई ना, जब गंगा जी में बच्ची को बहा दिया, चाहे वो बक्सा क्यों ना हो, बारिश है, दम घुट सकता है, कोई ना कोई जानवर खा सकता है, बच्ची को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और इसका एक और प्रमाण मिला है, बच्ची बच गई है जी, तो ये भी साबित हो जाता है कि पतित पावनी माँ गंगा, जिसकी हम नित्य पूजा करते हैं, और हम ये मानते हैं कि धरती पर अगर भगवान है, देवी हैं, तो गंगा मैया है। आज वो भी प्रमाण मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं। देखिए माँ गंगा, जैसे आपने कहा, मोक्षदायिनी, जीवन दायिनी गंगा, गंगा के ही संरक्षण में वो बच्चे इतनी धूप, भूख, प्यास सब सहन करते हुए और पाई गई। मान लीजिए अगर वो मल्लाह नहीं होता तो भगवान जाने कहाँ जाते। बिल्कुल। और तब तक उन्होंने अपने छांव में रखा। मतलब कि उसका जीवन निश्चित था, उसका मरण नहीं था, उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी, उसका जीवन निश्चित था। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इसकी मदर भी पकड़ी जाएंगी और सामने आएंगी। और बिल्कुल, और ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, अक्सर टेलीविज़न पर ये सब बातें होती नहीं हैं, इस आध्यात्मिक इस तरह की बातें। हम बार बार आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं, दर्शकों को, कि कण कण में भगवान है, ईश्वर है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। इस नन्ही सी जान के साथ, इस बच्ची के साथ अगर आपने ऐसा किया है तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं, चाहे जिसने भी किया है, जिस लालसा से किया हो। या तो आप इस बच्ची को अपने पास नहीं रखना चाह रहे थे, या फिर आप तंत्रमंत्र के लोभ में, कुछ प्राप्त करने के लोभ में आपने किया, या आपके पास क्या मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया है ये बहुत ही गलत है। रूपा जी, चूंकि अब समय नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फाइनली आप बताइए और दर्शकों को बताइए कि ये जो बच्ची है जिसका नाम गंगा है, गंगा की कोख से गंगा निकली है, हम ये भी कह सकते हैं, गंगा, आने वाला कल कैसा होगा? देखिए, आने वाला कल इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे, और श्रुति जी ने जैसे बताया कि इसकी माँ भी पकड़ी जाएगी। मेरे हिसाब से इसका जो भी इसका डिसीज़न था वो इसके पिता के कहने पर हुआ है, और ये अपनी माता के बहुत
क्लोज है। कहीं ना कहीं जद्दोजहद रही होगी इसको छोड़ने को लेकर, तभी 21 दिन का समय लगा, पर नहीं तो पहले ही इसको परवाह कर दिया जाता, जल परवाह। कहीं ना कहीं इसका पिता मुझे दिखाई देता है मेरे माध्यम से कि दोषी मुझे दिखता है। दूसरी अगर इसके भविष्य की बात करें तो ये लड़की स्ट्रगल तो ज़रूर है इसके भाग्य में, इसके भाग्य में पल पल पर चुनौतियाँ हैं, परंतु ये एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी और इसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। जी श्रुति जी। जी, इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन हमने एक एंगल से ये नहीं देखा है कि कई बार अनमैरिड जो वुमेन होती हैं उनकी प्रेगनेंसीज का भी एक नतीजा हो सकती है ये, जिसका कि कोई समझ ही नहीं आया होगा कि आगे करना क्या है, समाज को क्या मुंह दिखाना है, इस कारण भी जल प्रवाह हो सकता है, हुआ हो। जैसा रूपा जी कह रही हैं, बहुत सही कह रही हैं, इसका मदर से तो बहुत अटैचमेंट होगा और मदर इनके सामने आएंगी डेफिनेटली। मामा या चाचा या फादर, तीनों में से कोई एक, उन्हीं का रोल होगा जिन्होंने किया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमारे शो में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इस बच्ची के संरक्षक अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने घोषणा की है कि किसी प्रकार की इनके लालन पालन में दिक्कत नहीं आएगी, प्रदेश सरकार पूरी तरीके से खर्च उठाएगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन एक चलते चलते हम आपको ये आगाह करते हुए जाते हैं कि जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है वो अच्छा नहीं किया है। इसलिए सावधानीपूर्वक आप बच्ची को भगवान का दर्जा दें, महिलाओं को, नारी को आप देवी का दर्जा दें। आप इस तरह की किसी को भी अपमानित न करें और किसी के साथ इस तरह से ज़्यादती न करें। फिलहाल इतना ही।